हाँ बताओ सोहनलाल जी, क्या परेशानी है आपकी? चिंगारी बहन, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली है। मैं बहुत आस लेकर तेरे पास आया हूँ। सोहनलाल जी, ये सबको पता है कि चिंगारी जिलेबी को किस तरीके से सीधा करती है। ये पूरी दुनिया जानती है। बसंत भैया, सोहनलाल जी की परेशानी आप लिख लो, कल हम इनके घर जाएंगे। ठीक है चिंगारी दीदी। सोहनलाल जी, अरे इस छोटे से काम के लिए चिंगारी दीदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसके लिए तो बसंत लोहारी काफी है। तुम्हारे घर पर ना बीबी और जो बेटे की खिचड़ी पक रही है ना, उसमें से कैसे दाल और चावल अलग किए जाते हैं ना, ये बसंत लोहारी जानता है। सोहनलाल जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपके बहू बेटे का इलाज अब हो जाएगा। वो भी पक्का वाला। अरे बसंत लोहार कहते हैं मुझे। 100 सुनार की और 1 लोहार की। भगवान तुम्हारा भला करे दीदी। जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हाँ बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम महक है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें कुछ कहा? किसने कुछ बोला? बताओ मुझे, बताओ बेटा। दीदी मैं अपने मम्मी पापा की वजह से परेशान हूँ। मम्मी पापा की वजह से परेशान है? क्यों बेटा, आपके मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते, मारते हैं आपको? बताओ। मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं, दिन रात, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम्हारे पापा शराब पीते हैं क्या? नहीं दीदी, मम्मी पीती है शराब और सिगरेट। मम्मी पीती है? हे भगवान, क्या हो गया है तेरी इस दुनिया को? दीदी उनकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, सिर्फ मैं रह गई हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। महक बेटा, एक बात बताओ, लड़ाई की शुरुआत कौन करता है, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा? मम्मी मम्मी करती है लड़ाई की शुरुआत, फिर पापा को भी गुस्सा आ जाता है, फिर गाली गलौज मारपीट। इनकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती और पढ़ भी नहीं पाती। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता और लंच कौन बनाता है? कभी कभार पापा बना लेते हैं, ज्यादातर मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी तो 10 बजे से पहले सो के उठती तक नहीं है। दीदी, इन दोनों की लड़ाई में ये मासूम बच्ची पिस रही है। सही कहा बसंत भैया। मैं फेल हो गई दीदी, मेरे साथ के सारे स्टूडेंट पास हो गए, सिर्फ मैं फेल हो गई। भगवान ऐसी लोगों को औलाद ही क्यों देता है जिन्हें अपनी औलाद की कदर ही नहीं है। और दीदी आपको पता है, मेरी मम्मी शराब की पूरी बोतल पी जाती है और पीने के बाद हंगामा शुरू कर देती है। बेटा, आज के बाद ना उस घर में हंगामा होगा और ना ही कभी ड्रामा। सच दीदी? हाँ बेटा, थैंक यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ थोड़ा ड्रामा भी करना होगा। कैसा ड्रामा? जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे करना तुम, और फिर देखना आपकी माँ की जिंदगी से शराब नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। वसंत भैया, जाके बाहर से 2 क्वार्टर लेके आओ आप। जी दीदी। और भाइयों बहनों, आप लोगों से ज्यादा इस बच्ची की समस्या गंभीर है, पहले मैं इसका निवारण करूंगी, आप लोग कल आइएगा।
बेटा तुम्हारा घर कौन सा है? ये घर है। अब सुनो महक बेटा, यहाँ से तुम्हारा नाटक शुरू। ठीक? वसंत भैया जी दीदी। जो क्वार्टर लेके आए थे इसे कपड़े पे छिड़क दो और एक क्वार्टर इसके बैग में रख दो। और सुनो बेटा, अब तुम मेरी गोदी में आ जाना और जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक तुम्हें आंख नहीं खोलना है। ठीक है? वसंत भैया करो कपड़े। ठीक है दीदी। लो कैनल पकड़ो, इसको भी पकड़ो। अब बेटा सुनो, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आंख तुम्हें नहीं खोलना है। ठीक है? चलो अब मेरी गोदी में आ जाते हैं। आप है सलाम गेट खोल। क्या हुआ मेरी महक को? वही जो तू यहाँ बैठ के कर रही है ना, तेरी बेटी बाहर से करके आई है। इसने बहुत सारी शराब पी ली थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। महक, बेटा महक, महक, क्या हुआ मेरी महक को? आंखें खोल बेटा। आंखें तो तेरी बंद है घटिया औरत, शराब पी पी के, और अपनी बेटी से बोल रही आंखें खोल। जब मां शराबी हो और बेटी घर में पी के आने लगे तो बाप को ऐसी हैरानी नहीं होनी चाहिए। महक, मेरी बच्ची आंखें खोल। महक, महक, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बच्ची के सामने रोज एक बोतल लेके शराब लेके बैठ जाती है। ये भी नहीं सोचा कि इस पे क्या असर पड़ेगा। अब मां बेटी बैठ के दोनों साथ में शराब पीना। ए जी, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। महक, महक बेटा, देखो देखो ना, ये आंख नहीं खोल रही है। इधर नहीं, इधर देखो, इसके बैग में 2-2 क्वार्टर निकले शराब के। कौन दिखा? ये देखो, लो पी लो, अपनी बेटी को भी साथ में पिलाओ। जाहिर है बेटी खुद ठेके पे जाकर दारू तो ले आई नहीं होगी, किसी से मंगाया ही होगा ना। अब सोचो कि आज वो शराब लाके दे सकता है, कल को तेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, और जिसका कारण सिर्फ तुम दोनों होगे और कोई नहीं। सारे कलेश की जड़ ये है, हम दोनों ने लव मैरिज करी थी और ये पहले भी शराब पीती थी। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं शादी के बाद शराब पीना छोड़ दूंगी, और देखो ये नतीजा देखो, आज मेरी फूल सी बेटी ने भी शराब पी है। मेरा वश चले ना तो जितने भी लव मैरिज वाले प्रेमी जोड़े हैं जो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊं ना कि मरने के बाद उनकी चिता तो जल जाए लेकिन वो ढक्कन कभी ना जले। आप चिंगारी दीदी हैं क्या? हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तुम जैसे बीमारियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इलाज करती हूं मैं। चिंगारी दीदी, वो देखो पूरी बोतल पड़ी है। 2 घंटे बाद वो बोतल खाली हो जाएगी, फिर हम दोनों की लड़ाई शुरू, गाली गलौज शुरू। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। जिस चीज से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। तो वादा कर कि आज के बाद से तू शराब को हाथ नहीं लगाएगी। हाथ लगाना तो दूर, शराब के बारे में तू सोचेगी भी नहीं। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खा।
मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगा। महक, और सुन, देख रही है नहीं इसे, इसका नाम है बसंत लोहार। लोहे की लाठी से तोड़ने का काम करता हूँ, याद रखना। और सुन, आज के बाद से ये बच्ची हमारी निगरानी में रहेगी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, सब हमारी निगरानी में ही होगा। और तुम लोगों की वजह से अगर इस बार ये फेल हो गई तो ये देख रहे हो ना, मार मार के तोड़ दूंगी, सोच लेना। महक बेटा, अब आंखें खोल दो। तुम दोनों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये हमने एक टेढ़ी चाल चली थी। और सुन लो, महक ने कोई शराब नहीं पी थी। तुम दोनों की आंखें खोलने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की है। मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ। और राजन, तुम भी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी कलेश नहीं करूंगी। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आज के बाद कभी गाली गलौज नहीं करूंगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। इलाज का तरीका वही है, ढक्कन लगा के। लेकिन जैसी बीमारी हो, ये चिंगारी इलाज वैसा ही ढूंढ लेती है। चलो वसंत भैया, चल पहलवान। और हाँ, आगे से ध्यान रखना। महक बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी बेटा। वादा करो ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे वापस। वादा। और इस बार मैं फेल हो गई। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, कोई बात इस साल से हम तेरी पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, है ना राजन? बिल्कुल। और तू इस बार फिर से अव्वल आएगी।